brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे, या यूं कहें सपा के भीतर के चुनिंदा ब्राह्मण चेहरों में से एक संतोष पांडे को लेकर आखिर समाजवादी पार्टी के भीतर की बेचैनी क्या है, क्यों? सुल्तानपुर के सुनील यादव के संदिग्ध मौत के बाद से अब सोशल मीडिया पर एक तरीके से संतोष पांडे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव जिस घर में गए थे, जिनकी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, अब 2027 चुनाव के पहले कौन सा कैंपेन उनके खिलाफ छिड़ा है और आखिर समाजवादी पार्टी के भीतर ब्राह्मण चेहरे को लेकर विवाद क्यों है, हम आज ये समझेंगे। यह भी जानिए कि छांगुर बाबा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने अटैकिंग मोड में क्यों हैं, उन्होंने उसे जल्लाद कहते हुए आज क्या क्या कहा है, और अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार, खासकर योगी सरकार के वृक्षारोपण पर किस तरीके से सवाल उठाए हैं और कैसे अपना पर्यावरण ज्ञान, या यूं कहें वृक्ष ज्ञान, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने रखा है, किस तरीके से पेड़ों के नाम गिनाए। यह सब कुछ आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी। सुल्तानपुर के लंबुआ से पूर्व विधायक हैं संतोष पांडे, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। गिने चुने जो ब्राह्मण चेहरे समाजवादी पार्टी में इस वक्त मौजूद हैं, उसमें एक बड़ा नाम संतोष पांडे का है। हाल में आपने देखा होगा कि इटावा में जब ब्राह्मण और यादवों के बीच की एक जातीय संघर्ष जैसी स्थिति बनी थी, तब भी अखिलेश यादव संतोष पांडे के घर लखनऊ गए थे। बकायदा परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी और मां ने उन्हें 10,000 रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिए भी थे। यही नहीं, 2022 चुनाव के पहले लखनऊ के पास एक बहुत बड़े कार्यक्रम, ब्राह्मण कार्यक्रम का भी आयोजन संतोष पांडे ने किया था, जिसमें परशुराम की जो अस्त्र फरसा है, उसकी सबसे लंबी फरसा को लगाया गया था, और उसमें भी अखिलेश यादव मुख्य अतिथि थे। कहने का मतलब यह है कि जिस शख्स की हम आपको इस वक्त बात कर रहे हैं, वो न सिर्फ समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है, बल्कि अखिलेश यादव का करीबी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके खिलाफ ही समाजवादी पार्टी के समर्थक, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया की जो आर्मी है, वो इन दिनों पिल पड़ी। आखिर क्या हुआ है और क्या ये उन्हें भारी पड़ेगा? तो इस पूरी कहानी को समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, जब सुनील यादव नाम के एक शख्स की सुल्तानपुर में एक संदिग्ध मौत हो जाती है। बताया यह जाता है कि सुनील यादव और उसका दोस्त विवेक मिश्रा, ये दोनों पुराने दोस्त थे, लेकिन अब जब पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो इस बार सुनील यादव ने अपनी इच्छा खुलेआम जाहिर कर दी कि वो भी प्रधानी का चुनाव लड़ेगा। मदारडीह एक ग्राम पंचायत है जिससे उसने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा यह जाता है कि विवेक मिश्रा, जो कि संतोष पांडे का अपना सगा साला है, सगा रिश्तेदार है, इन दोनों दोस्तों के बीच, यानी कि सुनील यादव और विवेक मिश्रा के बीच चुनाव लड़ने को लेकर विवाद। आरोप परिवार ने यह भी लगाया है कि 2 जुलाई की रात को सुनील यादव को बुलाया गया, उसके साथ मारपीट की गई। बावजूद इसके 3 तारीख की सुबह, यानी कि 2 की रात और 3 के अहले सुबह एक फेसबुक पोस्ट आता है, और उस फेसबुक पोस्ट पर सुनील यादव ने कई बातें लिख दी। लिखते हुए उसने साफ कर दिया कि वो प्रधानी चुनाव लड़ना चाहता है और उसे लड़ने से रोका जा रहा है, और लड़ने से रोकने वाला विवेक मिश्रा है। यही नहीं, उसके साथ बदतमीजी और मारपीट भी हुई। रात की पार्टी के बाद आधी रात को या अहले सुबह यह पोस्ट सोशल मीडिया पर होता है, और उसके बाद
हंगामा मच जाता है। तकरीबन 2 दिनों तक ये पोस्ट बना रहता है और उसके बाद जो परिवार का आरोप है, जो सुनील यादव की मां और उसके और परिवार वालों ने आरोप लगाया, वो ये कि उसके बाद संतोष पांडे सुनील यादव को बुलाते हैं, उसका पोस्ट डिलीट कराते हैं, यह आरोप है। यही नहीं, जो बातचीत कन्वर्सेशन में रिकॉर्ड हुआ था उसे भी हटाया जाता है। दरअसल बैकग्राउंड यह भी है कि सुनील यादव और विवेक मिश्रा दोनों आसपास के गांव के हैं और दोनों अच्छे दोस्त थे। यही नहीं, संतोष पांडे के चुनाव में सुनील यादव लगातार उस चुनाव में मदद भी करता रहा है। वो चुनाव एक तरीके से संतोष पांडे के साथ चुनाव अभियान में भी रहता था, तो मित्रता थी। लेकिन बात आकर अटक गई जब उसने ऐलान कर दिया कि अब वो भी प्रधानी का चुनाव लड़ेगा। अमूमन प्रधानी के चुनाव में बहुत हद तक विधायक, पूर्व विधायक, वहां के इन्फ्लुएंशियल लोग भी तय करते हैं कि कौन लड़े कौन न लड़े, और शायद यही बात विवेक मिश्रा, जो कि संतोष पांडे का रिश्तेदार है, उसे अखर गई और उसने पहले तो चुनाव लड़ने से रोका, बाद में उसके फेसबुक तक को डिलीट कराया गया। आरोप उसके बाद फिर लगे कि दोबारा उसके साथ मारपीट की गई और ये उसके परिवार ने आरोप भी लगाया। इसके बाद अचानक से जब दूसरी बार मारपीट होती है, उसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने यह कहा कि कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हुई है और मारपीट जैसी कोई चीजें सामने नहीं आई। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर में परिवार ने वही बात लिखाई है जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, यानी कि उसे प्रधानी का चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश हुई, उसने फेसबुक पोस्ट लिखा, उसके साथ मारपीट की गई और ये मौत नहीं, ये हत्या है, हत्या की साजिश भी है। और इस एफआईआर में यह भी लिखा है कि संतोष पांडे ने बकायदा उस पोस्ट को डिलीट कराया। तो ये उस पूरी कहानी है, लेकिन आखिर इसका समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना? अभी इटावा में यादव बनाम जो ब्राह्मण विवाद हुआ, वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस घटना ने सोशल मीडिया और खास करके समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को यह मौका तो दे दिया कि अब एक कैंपेन निकल पड़ा है कि इस बार संतोष के खिलाफ सपा का एक बड़ा धड़ा, खास करके युवा वर्ग और खास करके जो लोग सुल्तानपुर और वहां से जुड़े हुए यादव बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और ये अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। माना जा रहा है कि जिस तरीके का एक विवाद, जिस तरीके का पीडीए की चर्चा या जिस तरीके से ब्राह्मण और यादव विवाद फैला है, खास करके उस कथावाचकों के साथ हुई दुर्व्यवहार, मारपीट और जो अमानवीय चीजें उसके साथ घटी हैं, दोनों बिरादरियों में कहीं ना कहीं एक दुराव, कहीं ना कहीं एक दूरी दिखाई दे। ऐसे में सुल्तानपुर की इस घटना ने सियासी तौर पर संतोष पांडे को लेकर समाजवादी पार्टी में एक अविश्वास का माहौल जरूर बना दिया है कि क्या 2027 का चुनाव होगा तो उन्हें इस बार समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी या नहीं। वो सबसे मजबूत चेहरे हैं, अखिलेश यादव के सबसे करीबी हैं, ऐसे में उनके प्रत्याशी नहीं बनने का सवाल कभी उठता है। लेकिन यह चर्चा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का माहौल बनाने में उनका जो सोशल मीडिया ग्रुप है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अखिलेश यादव का जो अपनी बिरादरी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनका बड़ा रोल होता है। और एक तरीके से सोशल मीडिया के अगर आप पोस्ट देखें तो तमाम पोस्ट इस वक्त संतोष पांडे के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसी बहाने संतोष पांडे के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश है? क्या उन्हें टिकट से वंचित करने की कोशिश है? ये तमाम बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। देखना यह है कि इन सब के बावजूद क्या सपा प्रमुख उनके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं या फिर पार्टी के भीतर जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है उसमें आ जाते हैं। नजर बनी रहेगी अगली खबर। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो तेवर जो बिरले ही दिखाई देते हैं। जी हां, मामला छांगुर बाबा के धर्मांतरण का है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है और जिस तरीके से इसे महिलाओं, लड़कियों और हिंदुओं के अस्मिता के साथ जोड़ा है,
वो शायद पहली बार है। यूं तो कई बार धर्मांतरण के मामले आए, एक से बढ़कर एक धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई भी सरकार ने की है, लेकिन छांगुर बाबा को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर हैं वो बहुत ही अलग किस्म के हैं। उन्होंने कहा है कि छांगुर बाबा को जो कि जल्लाद है उसे गिरफ्तार किया गया है। आज मुख्यमंत्री को सुनिए कैसे उन्होंने ये बातें कही हैं। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। और अब बात करेंगे सरकार के उस वृक्षारोपण कार्यक्रम की। जी हां, वो वृक्षारोपण कार्यक्रम, सरकार का दावा है कि इस बार 33 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे और 33 करोड़ पेड़ के लिए आज से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। वृक्षारोपण 0.2 इसे नाम दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण को लेकर क्या कहा है सुनिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कैसे तंज किया है यह भी सुनिए, और साथ साथ अखिलेश यादव के का वो वृक्ष ज्ञान, पर्यावरण ज्ञान भी सुनिए कि एक एक पेड़ कहां कहां लगा है और क्या क्या नाम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बता दिया कि इसमें नया क्या है और उनके दौर में क्या था। सुनिए अखिलेश। अकाल मृत्यु से बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, ये मां की कृपा और मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपनी स्वयं की मां के प्रति, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर। तो अगर 1000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं, तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूपी तक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपना कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा आपके कमेंट मायने रखते हैं। धन्यवाद।